RK Events present Jhansi's biggest modeling pageant, Mr. and Miss Jhansi and Kids Fashion Show 2020. Audition starts from 1st December 2020. Timing 12 PM to 3 PM. दीपावली पर बुकिंग कराएं और स्कूटी फ्री ले जाएं स्मार्ट ऑटोमोबाइल से। एक बार चार्ज करें और 80 किलोमीटर तक का सफर करें। ना रजिस्ट्रेशन का झंझट, ना RTO की आवश्यकता, नो पॉल्यूशन, इको फ्रेंडली, सेफ राइड, नो फ्यूल। तो आज ही आए रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर के बगल में अलादीन पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। स्मार्ट ऑटोमोबाइल, मऊरानीपुर। इस त्योहार बांटिए अपनों के साथ प्यार। दीपावली पर घर लाइए कुछ खास उपहार। आइए मां पीताम्बरा इलेक्ट्रॉनिक्स मऊरानीपुर और ले जाइए स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जरूरत का सामान आसान किस्तों पर। बीरबल की खिचड़ी लगता है अब जल्दी ही पकने वाली है। हैरान मत होइए, हम बात कर रहे हैं झांसी के सीपरी ओवरब्रिज की, जो कई सालों से अभी तक अटका पड़ा है। कई अवरोधों के बाद अब काम इस तरह से चल रहा है कि मानो लगने लगा है कि जल्द ही झांसी वासियों की परेशानी कम हो जाएगी। झांसी के दो हिस्सों को जोड़ने वाला सीपरी पुल अब लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। यह पुल आज से लगभग 7 वर्ष पहले बनना शुरू हुआ था, लेकिन अब 2020 तक यह पूरा नहीं हो पाया। दरअसल उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने तो अपना काम पूरा कर लिया था, लेकिन काफी समय से रेलवे का कार्य अधर में लटका हुआ था। ऐसा लगने लगा था कि सीपरी ओवरब्रिज न हो बल्कि बीरबल की खिचड़ी बन गया हो। इस पुल से नगरवासी तो परेशान थे ही, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ का व्यापारी हुआ है, क्योंकि आवागमन में अधूरे पुल की वजह से आए दिन यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे ग्राहक नहीं आते थे। लेकिन अब तेजी से रेलवे विभाग काम कर रहा है। उससे लग रहा है कि यह पुल का कार्य जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। ओवरब्रिज बनने से सीपरी बाजार, नंदनपुरा, खाती बाबा व प्रेम नगर क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। इस पुल पर मात्र रेलवे लाइन के ऊपर 50 मीटर लंबे गार्डर रखने का कार्य शेष था, जो अब रेलवे की तरफ से लगभग आधे से अधिक किया जा चुका है। पुल के लिए अब कुछ गार्डर ही रखे जाने शेष रह गए हैं, जिनको रेलवे जल्द पूरा करने का दावा कर रही है। फिलहाल झांसी के लोग इस पुल से आगे जा चुके हैं, जो जल्द से जल्द इस मार्ग पर दौड़ते वाहन देखना चाहते हैं। वहीं व्यापारियों की अलग अलग राय है। सुनिए क्या कहना है सीपरी क्षेत्र के व्यापारियों का। आपका उदय सोनी, अध्यक्ष सीपरी सराफा व्यापार मंडल एवं सीपरी महासमिति। सीपरी बाजार का ओवरब्रिज का निर्माण काफ़ी समय से चल रहा है, क्या है इसमें, क्या बोलेंगे? सीपरी वासियों को लगभग 6 साल से आज इतनी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि सारा व्यापार चौपट हो चुका है सीपी वासियों का, और तन मन धन तीनों तरफ से व्यापारी पूरी तरह से टूट चुका है। अभी तक तो ये कंडीशन थी, जब भी संबंधित अधिकारियों से बात करते थे तो केवल एक ही बात होती थी कि सिर्फ आश्वासन मिलता था। लेकिन अब कुछ समय से जो आश्वासन मिले हैं उनमें लगने लगा है कि कार्य जो है प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है और जल्दी से जल्दी जो है कार्य पूर्ण होगा। मैं भाई साहब का हमारा प्रमोद चौरसिया और गुड्डू। भाई सीपरी बाजार का ओवरब्रिज का निर्माण लगभग अब पूरा कंप्लीट होने पे आ गया है, क्या लगता है व्यापार में इससे कोई फायदा होगा क्या? नहीं, अब तो फायदा ही होना चाहिए। नुकसान तो 7 साल से बराबर दे ही रहे हैं। अब ये है कि 20% व्यापार कम होगा, लेकिन 80% व्यापार तो आएगा ही वापस। इसके चालू होने से क्या कोई नुकसान? अब झांसी में तो ये पहला ब्रिज बना हुआ है, अब नुकसान फायदा तो समय ही बताएगा। ऊपर से गर्दा कितनी आती है, नीचे डस्ट, और नीचे भी तो व्यापारी डस्ट से बर्दाश्त कर ही रहा है, तो धूल उड़ रही है। क्या नाम है आपका? मीना पटेल। सीपरी बाजार का ओवरब्रिज का निर्माण लगभग अब पूरा होने जा रहा है, क्या लगता है इससे क्या फायदा होगा? अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं है, अभी तक तो नुकसान ही नुकसान हुआ है। जब से ओवरब्रिज क्या बन रहा है 6 साल हो गए, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं है। मार्केट इतना डाउन हो चुका है कि इसकी कोई हद नहीं है, सभी लोग परेशान हैं उससे। आपको किन किन परेशानियों का सामना करना? हमारे तो बिजनेस में बहुत फ़र्क पड़ा है, एकदम से डाउन हो गई है पूरी सेल, क्योंकि स्टाफ कस्टमर निकल ही नहीं पा रहा, तो कहाँ से आएगा।
रास्ता जाम कर रखी है चारों तरफ से। नाम है आपका? अजय कपूर। सीपरी बाजार का ओवर ब्रिज का जो पुल है लगभग पूरा निर्माण होने पे आ गया। क्या लगता है इससे व्यापार पे कोई ओवर ब्रिज से कोई फर्क पड़ेगा क्या? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसके बनना शुरू होने के बाद से अब तक जहाँ हमारा व्यापार है, हमारे व्यापारी भाई इतने संकट में आ गए हैं कि कह नहीं सकते। हर व्यापारी हर तत्व का व्यापारी अपने आप में एक बहुत परेशानी झेल रहा है। और जिस हिसाब का ये पुल बना है तो हमें नहीं लगता ये हमारे लिए आगे कोई वरदान साबित होगा, क्योंकि ना तो इसकी ज़्यादा लंबाई है और ऊपर इन्होंने इतना ऊपर उठा रखा है कि समझ में नहीं आता। मतलब हमें ये लगता है कि हमारा इससे हमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। जो हम सोच रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो इतना ट्रैफिक है इससे हमें कोई सहायता मिलेगी, कुछ ट्रैफिक कम होगा, पर मैं नहीं समझता, क्योंकि इस पुल के आसपास जहाँ से शुरू हुआ जहाँ पे ख़त्म हुआ उसके बीच में इन्होंने कोई भी एक गैप नहीं डाला हुआ है कि अगर हमें कहीं नगरा रोड पे जाना हो या स्टेशन रोड पे जाना हो तो कोई बंदा पुल से चढ़ के वहाँ उतर सके। तो मजबूरी उसको जहाँ से पुल शुरू हुआ वो नीचे से ही आएगा। नाम क्या अभी आपका? मेरा नाम पंकज शुक्ला। पंकज जी, ये पुल कब से बन रहा है, कब तक पूरा हो पाएगा, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को यहाँ? लगभग 2014 से इस पुल का निर्माण कार्य चालू हुआ था और 2020 ख़त्म होने वाला है, लेकिन इस पुल का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इससे कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को? धूल लक्कड़ किसी रोड गड्ढे खुदे, इससे तो आप लोगों का जो धंधा था कितना कैसा रहा धंधा? व्यापार तो लगभग 80% ख़त्म हो चुका है सीपरी बाज़ार का और 20% ही व्यापार बचा हुआ है। अब केवल इसी आशा में है कि इस पुल के बनने के बाद क्या व्यापार में उछाल आता है सीपरी बाज़ार के। झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।